हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी सिल्क क्या होता है। इट इज़ रिलेटेड टू ए रेयर मेडिटेरेनियन मॉलस्क पिन्ना नोबिलिस, ए सेल फिश ऑफ द मॉलस्क ग्रुप फाउंड इन द मेडिटेरेनियन सी। ये रिलेटेड करता है एक मेडिटेरियन मॉलस्क से जिसे पिन्ना नोबिलिस कहते हैं। ये एक सेल फिश है मॉलस्क ग्रुप का जो मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। मेडिटेरेनियन सी उसे कहते हैं एक बड़ा समुद्र जो बीच में हो, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में हो, उसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। तो ये उसी समुद्र में मॉलस्क ग्रुप का एक सेल फिश पाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि दिस इज़ ए लार्ज सेल फिश, ये एक बहुत बड़ा सेल फिश है विच रिलीजेस लॉन्ग सिल्की बाइसस फाइबर्स, जो रिलीज़ करता है एक लंबा सिल्की बाइसस फाइबर्स अपने बॉडी से, और वो उसको स्टिक कर लेता है समुद्री पत्थरों में, बड़ी बड़ी समुद्र की चट्टानों में उसको स्टिक कर लेता है अपने बॉडी से। एक लॉन्ग सिल्की बाइजस रिलीज़ करके बाइसस उसे स्टिक कर लेता है। देयर इज़ ए बाइसस ग्लैंड इन द फुट फ्लेशी पार्ट लाइक लेग ऑफ इट्स बॉडी। उसके बॉडी में, उसके पैर के पास एक बाइसस ग्लैंड होता है उसके फुट में, उसी से वो रिलीज़ होता है। दिस ग्लैंड मेक्स प्रोटीन फाइबर्स, ये ग्लैंड जो है प्रोटीन फाइबर्स बनाता है, और ये फाइबर जो है रिलीज़ होता है उसी फुट के टिप से। व्हेन द फाइबर कम्स इन द सी वाटर, जब ये फाइबर सी वाटर में आता है तो वो सॉलिडिफाइज हो जाता है और एक लंबा सिल्की और स्ट्रॉन्ग थ्रेड में बन जाता है। ये बाइसस fibers stick the shellfish to the rocks so that the waves of the sea do not take it away. बाइसस फाइबर्स क्या करता है कि सेलफिश को स्टिक कर देता है रॉक में, जिससे कि समुद्र की लहरें उसे उड़ा ना ले। दीज फाइबर्स वेयर कलेक्टेड बाय ह्यूमन्स टू मेक सी सिल्क, ये फाइबर्स जो है ह्यूमन कलेक्ट कर लेते हैं और इससे सी सिल्क बनाते हैं। दिस फाइबर्स इज़ वेरी फाइन एंड सॉफ्ट, ये फाइबर्स जो हैं बहुत फाइन और सॉफ्ट होते हैं। इट हैज़ अ नेचुरल गोल्डन ब्राउन कलर, इसके पास ये नेचुरल गोल्डन ब्राउन कलर का ये होता है। जब इस पर धूप की रोशनी पड़ती है तो इससे एक गोल्डन शाइन कलर ये दिखता है। हेंस इट वाज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसे क्लॉथ ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इट वाज यूज टू मेक रॉयल गारमेंट्स इन एंशियंट रोम, इजिप्ट एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। पुराने ज़माने में रोम, इजिप्ट और इस्लामिक वर्ल्ड में इसे यूज़ करके रॉयल गारमेंट्स बनाया जाता था। इट वॉज सो रेयर दैट क्लॉथ्स वेयर मेड ओनली फॉर किंग, क्वींस एंड रिलीजियस लीडर्स। ये इतना रेयर था कि इससे जो कपड़े बनते थे वो सिर्फ राजा, रानी और रिलीजियस लीडर्स लोग के लिए बनाए जाते थे। टुडे इट इज़ ऑलमोस्ट एक्सटेंट, पिन्ना नोबिलिस इज़ इंडेंजर्ड। अब के ज़माने में ये ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए पहले की बात थी कि पहले ये समुद्री इलाकों में ये रहा करता था पिन्ना नोबिलिस। तो ये कुछ बातें थी कि कितने सिल्क के टाइप्स होते हैं, और हम लोग ने पूरा सिल्क का टाइप्स आज ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि एंशियंट सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। एंशियंट सिविलाइजेशन में क्लॉथ का क्या हिस्ट्री है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग ने पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में कि क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री, जिसमें कि अर्ली ह्यूमन एरा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्लॉथ कैसे आया, फिर उसके बाद फाइबर का डिस्कवर कैसे हुआ। तो ये फाइबर का डिस्कवर करते करते इसमें जो कुछ पॉइंट आया था, फ्लैक्स और वूल क्या, सिल्क क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में जाना था। तो इसके सेकेंड पॉइंट के बाद अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एंशियंट सिविलाइजेशन। तो एंशियंट सिविलाइजेशन क्या होता है, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड बिल्डिंग सिटीज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट हंटिंग एंड फार्मिंग। ह्यूमंस ने शुरू कर दिया था शहर बसाना, और वो लोग सिर्फ शिकारी और खेती के अलावा गांव से निकलकर शहर बसाना शुरू कर दिए थे। एंशियंट सिविलाइजेशन उसी वक्त का बात हो रहा है। रिलीजियस बिलीफ एंड वर्शिप वेयर स्टार्टेड, वो लोग ने धार्मिक को माना, पूजा पाठ करने लगे और वो सब शुरू कर दिए उस ज़माने में। बिग बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स वेयर बिल्ड, बड़े बड़े इमारत, मंदिर और मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू हो गया। ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, पॉटरी, स्कल्पचर्स एट्सेट्रा वाज स्टार्टेड, मूर्तिकला का व्यापार और गोल्ड का, सिल्वर का, क्लॉथ का और मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यापार शुरू हो गया था उस ज़माने से। पीपुल लर्न टू रीड एंड राइट, लोग ने लिखना और पढ़ना सीखना शुरू किया। बिकम किंग्स, रूलर्स एंड लॉज वेयर मेड, राजा और रूलर्स और जितने भी कानून हैं वो सब बनने लगे। एंशियंट सिविलाइजेशन, दोज एंशियंट सिविलाइजेशन विच वेयर डेवलप्ड अराउंड 5000 ईयर्स अगो, ये एंशियंट सिविलाइजेशन जो है 5000 साल पहले डेवलप्ड हुआ। एंड ऑफ विच वी हैव रिटन, और इसी से हमें रिटन, जितने भी लिखना पढ़ना शुरू हो गया था तो इसीलिए हमें रिटन एविडेंस मिला, इस ज़माने का हिस्ट्री मिला। तो इसमें पहले पॉइंट में है इजिप्शियन, फेमस फॉर वाइट। इजिप्शियन क्या है कि वो फेमस था वाइट लिलिन क्लॉथ गारमेंट से।
अराउंड 3000 से लेके 1000 BCE, मतलब जीसस क्राइस्ट एरा के पहले का बात है कि ये इजिप्शियन के लोगों ने, इजिप्शियन में फेमस था वाइट लिनन गारमेंट्स, वहाँ के लोगों ने फ्लैग से लिनन गारमेंट बनाना शुरू किया, वाइट लिनन गारमेंट। इंडियंस में क्या था कि नोन फॉर, इंडिया जाना जाता था कॉटन फैब्रिक्स के लिए। अराउंड 3000 BCE के इंडिया में कॉटन फैब्रिक्स फेमस था, तो वो इंडिया उसी फैब्रिक्स से जाना जाता था एंशिएंट इंडिया में। इंडियंस मेड कॉटन फैब्रिक्स एंड डिड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन देम, प्रिंटिंग डिज़ाइन यूजिंग वुडन ब्लॉक्स। इंडियंस के लोगों ने कॉटन फैब्रिक तो बनाया, लेकिन उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग भी, तरह तरह का प्रिंट शुरू कर दिया, डिज़ाइन शुरू कर दिया, लकड़ी के ब्लॉक्स का यूज़ करके उससे प्रिंट करना शुरू किया। इंडियाज़ फाइन मुस्लिन वेयर थिन एंड सॉफ्ट फैब्रिक्स वेयर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया का फाइन मुस्लिन भी बहुत फेमस था पूरी दुनिया में। वो बहुत, मुस्लिन जो है वो पतला और सॉफ्ट फैब्रिक होता है। ग्रीक्स और रोमन के लोगों ने इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू किया कॉटन और मुस्लिन फैब्रिक को। एंशियंट चाइना, चाइनीज़ डेवलप्ड सिल्क वेविंग एंड ट्रेड इट अलॉन्ग द सिल्क रोड। यहाँ पे जो सिल्क वेविंग का मतलब है, इसका मतलब वही कि बुनकर सिल्क थ्रेड्स को क्लॉथ में बुनकर, ये चाइना के लोगों ने ये भी जाना कि इसे सिल्क थ्रेड को कैसे कपड़ा बनाया जाए। सिल्क को खोजा ही नहीं, उसे कपड़ा बनाना भी शुरू किया। द चाइनीज़ नॉट ओनली लर्न टू एक्सट्रैक्ट सिल्क, चाइनीज़ ने सिर्फ सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा, बट ऑल्सो लर्न टू मेक फाइन क्लॉथ फ्रॉम इट, उससे कपड़ा बनाना भी सीखा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्क वीविंग, इसीलिए इसे सिल्क वीविंग इस प्रोसेस को कहा जाता है। ट्रेड मतलब वही कि यहाँ पे जो ट्रेड करना शुरू किया सिल्क रोड के थ्रू चाइनीज़ लोगों ने। तो सिल्क रोड क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सामान को खरीदना और बेचना। और सिल्क रोड का मतलब क्या है इसमें कि एक पुराना रूट था, एक रास्ता था पुराना, ओल्ड ट्रेड था, मतलब कि उसे नेटवर्क कहा जाए, नेटवर्क ऑफ रोड एंड पाथ, रास्ता था पुराना, जहाँ से वो चाइना के सिल्क फैब्रिक को यूरोप तक पहुँचाते थे। तो चाइना से सेंट्रल एशिया जाता था, फिर इंडिया, और वहाँ से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाता था। तो ये कुछ ट्रेड करते थे, अपना सिल्क बनाते भी थे और ट्रेड भी करते थे चाइना के लोग। चाइनीज़ पीपल यूज़ टू सेल देयर सिल्क टू इंडिया, वो इंडिया में भी अपना सिल्क सेल करते थे, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सिल्क रोड के ज़रिए। सिल्क वाज कंसिडर वेरी कॉस्टली एंड रॉयल इन यूरोप, सो इट्स ट्रेड वाज वेरी प्रॉफिटेबल। सिल्क जो है बहुत कॉस्टली माना जाता था और वो बहुत यूरोप में रॉयल था, इसीलिए उसका ट्रेड जो है बहुत प्रॉफिटेबल हुआ। तो इसका ट्रेड प्रॉफिटेबल क्यों हुआ यूरोप में? क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर सिल्क इन यूरोप। यूरोप में ना सिल्क का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, क्योंकि सिल्क जो है एक्सट्रीमली सॉफ्ट, शाइनिंग और रॉयल फैब्रिक होता था, और इसे सिर्फ रिच लोग ही एफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत महंगा था। ये चाइनीज़ से ट्रेड होकर के यूरोप में आता था, तो इसका प्राइस भी महंगा था और ये देखने में अच्छा लगता था, जिस वजह से इसका दाम बहुत ज़्यादा था और लोग इसे, सिर्फ बड़े बड़े लोग इसे एफोर्ड कर पाते थे। दैट्स वाई सिल्क वाज सोल्ड, इसीलिए सिल्क को महंगे दाम में बेचा जाता था। रोमन एंड ग्रीक्स, क्लासिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो क्लासिकल सिविलाइजेशन मतलब कि वो पुराना डेवलप्ड सिविलाइजेशन विच आर फेमस फॉर देयर, वो अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और साइंस से जाना जाता हो, उसी को क्लासिकल सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसमें क्या था कि मेन फैब्रिक्स रोमन और ग्रीक्स में वूल, लिनन और सिल्क का ज़्यादा यूज़ होता था। वूल मतलब क्या था कि रोमन और ग्रीक्स में वूल तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही कॉमन था, क्योंकि वहाँ के लोग शिप को रेयर करते थे, जिससे कि वो ईज़िली अवेलेबल होता था, भेड़ पालते थे, तो इसीलिए वो वूल बहुत सस्ता था और कॉमन फैब्रिक था वहाँ के लोगों के लिए। लिनन क्या है? केम फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से लिनन को लाया जाता था, विच वाज मेड फ्रॉम फ्लैक्स, जो कि लिनन जो है फ्लैक्स प्लांट से बनता है। इट वाज लिटिल लाइट, और ये लिनन का कपड़ा जो है बहुत हल्का होता है, ठंडा होता है और समर्स के लिए एकदम बेस्ट है, तो वहाँ के लोग इसे ज़्यादा पहना करते थे, लिनन का क्लॉथ। सिल्क, इट वाज नॉट, सिल्क तो चाइना में ही अवेलेबल होता था, इसीलिए ये रोम और ग्रीस में तो अवेलेबल होता नहीं था, सो इट वाज, इसीलिए चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, और जिस वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव और रेयर था। द ग्रीक्स एंड रोमन मेड देयर रोब्स एंड टोगास फ्रॉम वूल एंड लिनन, ग्रीक्स और रोमन के लोग रोब्स और टोगास बनाते थे वूल और लिनन फैब्रिक को यूज़ करके। ग्रीक्स के लोग रोब लाइक क्लॉथ पहनते थे, मतलब कि लूज क्लॉथ था जो पहना जाता था, उसे लपेट कर, लैपिंग इट। रोमन के लोग ज़्यादातर टोगा पहनते थे। टोगा एक लार्ज वुलन क्लॉथ है, वो वहाँ का आइडेंटिटी था। तो ये टोगा और रोब्स जो ग्रीक्स और रोमन के लोग पहना करते थे, ये वुलन और लिनन फैब्रिक का यूज़ करके बनाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिडिवल पीरियड, 5th to 15th सेंचुरी। इस सेंचुरी के बीच में मिडिवल पीरियड इसे कहा जाता है। इस ज़माने में क्लॉथिंग का क्या हिस्ट्री था। सेंचुरी मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि 100 साल पूर जाता है तो उसे सेंचुरी कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि 1 से लेके 100 साल
जब पुर जाता है तो वो फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है 1 ईयर टू 100 ईयर तक। और जब 101 से 200 होता है तो सेकेंड सेंचुरी। उसी तरह जब 401 से 500 तक होता है तो फिफ्थ सेंचुरी। और 1401 से 1500 होता है तो ये 15 सेंचुरी है। तो ये 401 से 1500 एडी के बीच का, इसे एडी में अगर कहा जाए तो 401 से 1500 एडी, और अगर सेंचुरी में कहा जाए तो 5th to 15 सेंचुरी। एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है। BCE जो होता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय होता है, और एडी जो है बर्थ के बाद का समय होता है। तो इसमें क्लॉथिंग का क्या हिस्ट्री है? क्लॉथिंग सोशल स्टेटस। इस समय क्लॉथ से लोग अपना स्टेटस दिखा रहे थे, एक सोशल स्टेटस हो गया था। क्लॉथ का कपड़ा दिखावा बन गया था, सामाजिक स्टेटस हो गया था लोगों के लिए। द फैब्रिक ऑफ द क्लॉथ्स, कलर एंड डेकोरेशन इंडिकेटेड वेदर द पर्सन वॉज रिच और पुअर। कपड़े के फैब्रिक से, उसके कलर से और उसके डेकोरेशन से ये पता चलता था कि जो लोग इसे पहन रहे हैं वो रिच हैं या पुअर हैं, क्योंकि रिच लोग अच्छे क्वालिटी का पहनते थे और पुअर लोग उससे थोड़ा कम क्वालिटी का। जैसे कि राजा और नोबल्स लोग जो हैं वो रिच पीपल जितने भी थे वो अच्छे सिल्क क्वालिटी का कपड़ा पहनते थे, अच्छा क्वालिटी का कॉटन, वूल ये सब पहनते थे, और उसे अच्छा रंग किया जाता था और अच्छा एम्ब्रॉयडरी किया जाता था। और कॉमन लोग क्या करते थे, जैसे फार्मर्स या पीजेंट लोग, वो सिंपल पहनते थे। खुरदुरा टाइप का वूल होता था, लिनन क्लॉथ्स होता था, उतना सॉफ्ट और शाइनी नहीं होता था। तो उस ज़माने ये सब एक सोशल स्टेटस हो गया था क्लॉथिंग का। वूल क्या था कि मोस्ट कॉमन फैब्रिक, वूल जो है यूरोप में बहुत कॉमन फैब्रिक था। शीप रेयरिंग वहाँ बहुत कॉमन था यूरोप में, इसीलिए वूल ईजिली अवेलेबल होता था। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल वेयर वार्म। वूल से जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो वार्म होते थे, इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट, यूरोप के कोल्ड क्लाइमेट के लिए वो अच्छा था वूल का कपड़ा। एवरी सोशल क्लास, रिच और पुअर, यूज्ड वूल बट द क्वालिटी वाज डिफरेंट। हर सोशल क्लास के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, वो वूल यूज़ करते थे, लेकिन उसका क्वालिटी अलग होता था। रिच लोग जो है सॉफ्ट और फाइन वूल पहनते थे, और पुअर लोग कोर्स और रफ खुरदुरा वूल पहनते थे। सिल्क एंड कॉटन बिकम लग्जरी गुड्स इम्पोर्टेड थ्रू ट्रेड। सिल्क जो है चाइना से आता था, क्योंकि वो चाइना में ही बनता था, तो वो ट्रेड रूट्स या सिल्क रोड के ज़रिए उसे लाया जाता था, और क्रूसेडर्स के ज़रिए। क्रूसेडर्स उसे कहते हैं मिडिवल पीरियड में। क्रूसेडर्स वो लोग थे जो यूरोपियन क्रिश्चियन लोग थे, वो अपने रिलीजियस धर्म के लिए वो लोग ने लड़ाई की थी, वार किया था मुस्लिम के अगेंस्ट फॉर द होली लैंड और जेरूसलम। होली लैंड के लिए उन लोगों ने वार किया था, तो ये लोग क्रूसेडर्स थे। तो ये क्या किए कि वार के बाद क्रूसेडर्स लोग ना मिडिल ईस्ट चले गए। मिडिल ईस्ट जाके उन्होंने नया नया प्रोडक्ट्स देखा, सिल्क, कॉटन, स्पेसीज, परफ्यूम्स, और जब वो वहाँ से रिटर्न हुए, तो जब रिटर्न होकर यूरोप जा रहे थे तो कुछ प्रोडक्ट वो लोग लेकर चले गए यूरोप, और वहाँ ये सब चीज़ों का ट्रेड करने लगे। तो वहाँ ये सब चीज़ लोग बहुत पसंद करते थे और ये सब चीज़ बहुत ख़रीदने लगे, तो ये धीरे धीरे लग्जरी हो गया, लग्जरी फैब्रिक्स बन गया यूरोप में। सिल्क वाज वेरी एक्सपेंसिव। सिल्क इतना एक्सपेंसिव था, एक तो वो चाइना से ट्रेड होके आता था, और दूसरा कि ये इतना अच्छा क्वालिटी रहता था, बहुत एक्सपेंसिव होता था, महंगे दामों में बिकता था, तो इसीलिए इसे रिच लोग ही एफर्ट कर पाते थे। कॉटन को भी ट्रेड किया जाता था इंडिया से मिडिल ईस्ट तक। सिंस बोथ द फैब्रिक्स वेयर इम्पोर्टेड, देयर प्राइस वाज वेरी हाई इन यूरोप। इसीलिए कॉटन और फैब्रिक का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा था यूरोप में, क्योंकि वो दोनों फैब्रिक्स को इम्पोर्ट करके लाया जाता था। इम्प्रूव टेक्निक्स, नए तरीके अपनाए गए। टेलरिंग एंड डेकोरेशन ऑफ क्लॉथ्स इम्प्रूव्ड अ लॉट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के दौरान टेलरिंग और डेकोरेशन, क्लॉथ को टेलरिंग करना और डेकोरेशन करना, ये बहुत इम्प्रूव हो गया था उस पीरियड के दौरान। एम्ब्रॉयडरी किया जाता था, डिज़ाइन बनाया जाता था क्लॉथ्स में, थ्रेड और निडल का यूज़ करके। डाइंग किया जाता था कपड़ों में, कलर किया जाता था प्लांट्स, मिनरल्स और इंसेक्ट्स के नेचुरल कलर को यूज़ करके। और पर्पल और रेड कलर जो था वो बहुत रॉयल माना जाता था। टेलर किया जाता था, मतलब कि उस कपड़े को सिया जाता था बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। पहले ज़माने में क्या था, उससे भी पहले पुराने एंशियंट टाइम में, कि कपड़े को बस लपेट के पहना जाता था। लेकिन मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि अब उससे डिज़ाइन, उस कपड़ों में डिज़ाइन दिया गया, एम्ब्रॉयडरी किया गया, कलर किया गया, और उस कपड़े को अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग उसको चीज़ को सिया गया उस कपड़े को। क्लॉथ्स वेयर नॉट जस्ट मीन टू बी wrapped लाइक बिफोर। इसमें वही चीज़ लिखा है कि पहले की तरह इससे सिर्फ लपेट कर नहीं पहना जाता था। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेजिडेंस एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड, जो 15 to 18 सेंचुरी के बीच, इसमें क्लॉथ मटेरियल का क्या हिस्ट्री था। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।